Yes, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon. I think the last topic of this chapter was remaining, right? Yes, तो हम लोगों ने सोलेनॉइड एज अ बार मैग्नेट कर दिया था. Okay, so we have already done that solenoid as a bar magnet. तो उसके बाद सिर्फ अर्थ का मैग्नेटिज्म बचता है जो मैक्सिमम मुझे लगता है हाफ एन आवर में इट विल बी ओवर एंड दिस चैप्टर विल आल्सो बी ओवर. तो मतलब पूरा का पूरा आपका जो सिलेबस है फॉर द फर्स्ट टर्म व्हिच इज गोइंग टू स्टार्ट इन दिसंबर फ्रॉम द फर्स्ट of December, I guess. Will it start on 1st of December or in first week of December? So दिसंबर के मेरे ख्याल से फर्स्ट वीक से शुरू होगा. परफेक्ट डेट तो मैंने देखी नहीं. हाँ, जहां तक मुझे भी आइडिया है कि 1 दिसंबर से ये स्टार्ट होगा या फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगा, जो भी हो. तो आपका जो पूरा चैप्टर है दैट विल बी ओवर बाय नाउ विद इन अनदर हाफ एन आवर. तो चलो, अर्थ का मैग्नेटिज्म यही बचा है ना. इस पे बहुत, अब देखो, सब ही ऑब्जेक्टिव आएंगे तो सब पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही है. तो इस पे भी बहुत खास क्वेश्चन नहीं होंगे. यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर फ्यू ऑफ द डेफिनेशंस. उसी पे क्वेश्चन बन जाते हैं. मैं बताऊंगा कैसे. तो अर्थ की मैग्नेटिज्म, वी ऑल नो दैट कि अर्थ हैज सम मैग्नेटिक फील्ड, राइट? अर्थ Yes, sir. मैग्नेटिज्म, ठीक है. अर्थ के पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड है और यही मैग्नेटिक फील्ड है कि आप बहुत कुछ इन्वायरमेंट में ऑब्जर्व करते हो, जो स्टेबिलिटी ऑब्जर्व करते हो, वो अर्थ की मैग्नेटिज्म की वजह से है. जैसे फॉर एग्जांपल बर्ड्स का उड़ना, इट इज आल्सो बिकॉज ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म. ठीक है, उसमें बड़ी सारी फिजिक्स है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं. तो इसका मतलब है कि अर्थ की एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड है और इसीलिए तो आप मैग्नेटिक निडल या मैग्नेटिक कंपास यूज करके आप डायरेक्शन फाइंड करते हो, है ना. आप डायरेक्शन जो फाइंड करते हो वो आप मैग्नेटिक निडल यूज करते हो और वो आपको डायरेक्शन शो करती है. तो वो यही इसलिए कर पाती है बिकॉज अर्थ हैज मैग्नेटिक फील्ड. तभी आप किसी भी डायरेक्शन में निडल को रखें, वो निडल हमेशा नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करेगी ना, ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ. तो कुछ बेसिक डेफिनेशंस है जो पहले आप समझ लीजिए. सबसे पहली बेसिक डेफिनेशन इज ज्योग्राफिकल एक्सिस किसको कहते हैं, ज्योग्राफिकल मेरिडियन किसको कहते हैं, ज्योग्राफिकल इक्वेटर किसको कहते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस किसको कहते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन किसको कहते हैं. तो इस बात को समझिए पहले. ज्योग्राफिकल एक्सिस, यू ऑल नो दैट कि ज्योग्राफिकल एक्सिस का मतलब ये हो गया कि ये आप अगर मतलब अर्थ को अगर 4 पार्ट में बांट दें तो ये आपकी जो एक्सिस बनेगी विच विल गिव यू द डिफरेंट डायरेक्शंस, जो वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही होगी. ठीक है. दूसरा, एक ऐसा प्लेन, अगर कोई प्लेन ले लो जो अर्थ की ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास कर रही हो, तो उसको हम ज्योग्राफिकल मेरिडियन कहते हैं. मतलब अ प्लेन पासिंग थ्रू द अर्थ्स ज्योग्राफिकल एक्सिस इज बेसिकली कॉल्ड एज ज्योग्राफिक मेरिडियन. ठीक है. और इसी तरह से अगर आप मैग्नेट ले लो, कोई मान लो कि इफ वी हैव अ बार मैग्नेट, तो ये बार मैग्नेट अगर हमने ले लिया तो इस बार मैग्नेट में जो ये आप एक्सिस लेंगे या लाइन जो आप ड्रॉ करेंगे अलोंग द मैग्नेट विच विल जॉइन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज मैग्नेटिक एक्सिस. और इस मैग्नेटिक एक्सिस के साथ अगर आप देखें तो मैग्नेटिक मेरिडियन भी है. मैग्नेटिक मेरिडियन का क्या मतलब कि अगर कोई आप प्लेन कंसीडर कर लो, ठीक है, पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल एक्सिस, तो उसको हम मैग्नेटिक मेरिडियन कहेंगे. ठीक है. तो कुछ डेफिनेशंस लिख लीजिए पहले, उसके बाद फिर फर्दर हम बात करते हैं. तो सबसे पहली डेफिनेशन लिखिएगा. सबसे पहली डेफिनेशन लिखिएगा ज्योग्राफिक एक्सिस. राइट द फर्स्ट डेफिनेशन व्हिच इज ज्योग्राफिक एक्सिस. द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, पहली डेफिनेशन लिखिए ज्योग्राफिकल एक्सिस की. द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल साउथ, नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द अर्थ. The straight line passing through geographical north and south pole of the earth. The straight line passing through geographical north and south pole of the earth. Geographical north and south pole of the earth is known as geographical axis. Yeah, geographic axis. The straight line passing through the geographical north and south pole of the earth is known as geographic axis. लिख लिया. Yes, sir. Yes, sir. दूसरी डेफिनेशन लिखिए द स्ट्रेट मैग्नेटिक एक्सिस की. दूसरी डेफिनेशन लिखिए मैग्नेटिक एक्सिस. मैग्नेटिक एक्सिस.
इसमें लिखे द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू magnetic north and south pole of Earth, magnetic north and south pole of the Earth, magnetic north and south pole of the Earth is known as magnetic axis. Magnetic north and south pole of the Earth is known as magnetic axis. Magnetic north and south pole of the Earth is known as magnetic axis. ठीक है सर? Magnetic north and south pole of the Earth is known as magnetic axis. Next लिखिए geographic meridian. लिख लिया सर आप लोगों ने मैग्नेटिक एक्सिस लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. तो नेक्स्ट लिखिएगा ज्योग्राफिक मेरिडियन. The vertical plane passing through geographic north and south pole is called geographic meridian. The vertical plane passing through geographic north and south pole is called geographic meridian. The vertical plane passing through geographic north and south pole, geographic north and south pole is known as geographic meridian. Done. लास्ट डेफिनेशन एक और लिख लो, बस उसके बाद आगे की कहानी समझते हैं. Done, sir. लास्ट लिखिए मैग्नेटिक मेरिडियन. Magnetic meridian, the vertical plane passing through magnetic axis, the vertical plane passing through magnetic axis of freely suspended, the vertical plane passing through the magnetic axis of freely suspended small magnet, the vertical plane passing through the magnetic axis of freely suspended small magnet, a freely suspended small magnet is known as magnetic meridian. हो गया? Yes, sir. ठीक है, अब चलिए सर पढ़ते हैं. अब देखिए सर, अलग अलग कहानी है अर्थ के मैग्नेटिज्म के ओरिजिन की, अलग अलग कहानी है. ठीक है, अलग अलग थ्योरी है. पहले मैं एक थ्योरी आपको बता देता हूं कि जैसे एक थ्योरी, ओल्ड थ्योरी, वन ऑफ द ओल्ड थ्योरी ये भी है कि भाई अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट है इन द कोर ऑफ द अर्थ, एंड ड्यू टू विच अर्थ हैज इट्स मैग्नेटिक फील्ड. और ये हमें कैसे पता कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है? क्योंकि हमें मालूम है कि सर जब भी आप कहीं पर भी किसी भी मैग्नेट को अगर आप फ्रीली सस्पेंड कर दें, मैग्नेटिक निडल या मैग्नेट को, ये अर्थ का मान लो कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ है, मान लेते हैं ये अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ है, मैं मान रहा हूं, ये ऐसे ही मान लो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ है. ये अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ है और ये अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ है. तो ये ऑब्वियसली वेस्ट होगा और ये ईस्ट होगा, जो मैं शो नहीं कर रहा हूं. तो आप कहीं पर भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमारा मैग्नेट है, जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, वो अपने आप को अलाइन करता है. और वो अपने आप को कैसे अलाइन करता है? वो अपने आप को इस तरह से अलाइन करता है सच दैट कि जो मैग्नेट का नॉर्थ है that aligns in the direction of geographical north, और वो जो मैग्नेट का साउथ है that aligns in the direction of geographical south. But always remember कि जो भी आप मैग्नेट सस्पेंड करेंगे, वो मैग्नेट, सस्पेंडेड मैग्नेट will align itself in geographical north and south, but they will not coincide exactly. इसका क्या मतलब कि अगर आपने कहीं पर किसी मैग्नेट को सस्पेंड किया है या मैग्नेटिक निडल को आपने सस्पेंड किया है, तो वो अपने आप को अलाइन तो करता है ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ में, लेकिन वो एग्जैक्टली दोनों की जो एक्सिस है, मतलब ज्योग्राफिकल एक्सिस और सस्पेंडेड मैग्नेट की मैग्नेटिक एक्सिस, वो दोनों एक लाइन पे कोइंसाइड नहीं करती. मतलब देयर विल ऑलवेज बी सम एंगल बिटवीन दीज टू.
ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द प्लेस टू प्लेस, राइट, प्लेस टू प्लेस ये एंगल अलग अलग हो सकता है। क्लियर? तो ये मान लीजिए कि ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट का साउथ पोल है। इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर मैं अर्थ में एक बार मैग्नेट अज्यूम करूंगा, अगर मैं अर्थ में एक बार मैग्नेट अज्यूम करूं और मैं या अज्यूम कर लूं कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज बिकॉज ऑफ द बार मैग्नेट, तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई मैग्नेट ने अगर अपने आप को ऐसे अलाइन करा है तो ये तो तभी हो सकता है, तभी पॉसिबल है जब अर्थ का साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर रहा हो और अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वो इस साउथ पोल को अट्रैक्ट कर रहा हो, तभी ये इस डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करेंगे, अदरवाइज तो ये अपने आप को डिफ्लेक्ट करते रहते। ठीक है, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो है नॉर्थ ऑफ द अर्थ है और ये साउथ ऑफ द अर्थ है। सॉरी, उल्टा बोल गया मैं, सॉरी माय मिस्टेक। ये आपका साउथ ऑफ द अर्थ है, तभी साउथ और नॉर्थ में अट्रैक्शन हुआ है, एंड दिस इज द नॉर्थ ऑफ द अर्थ, तभी नॉर्थ और साउथ में अट्रैक्शन हुआ है। क्लियर है? इसका मतलब यह है कि सर अर्थ का जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है उस डायरेक्शन में अर्थ का मैग्नेट का साउथ पोल एग्जिस्ट करेगा, और जो अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ है उसमें अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ एग्जिस्ट करेगा। इसका क्या मतलब सर, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जिस डायरेक्शन में अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ है उस डायरेक्शन में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल है, और जिस डायरेक्शन में ज्योग्राफिकल साउथ है उस डायरेक्शन में अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ है। तभी आप किसी भी बार मैग्नेट को या मैग्नेटिक निडल को अगर कहीं पर लटका दें, सस्पेंड कर दें, तो वो अपने आप को इसी डायरेक्शन में अलाइन करता है, और उसको रोकने का काम कौन करता है? यही अर्थ का मैग्नेटिक साउथ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ। ये बात पहले समझ में आ गई। तो वन ऑफ द थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वन ऑफ द थ्योरी फॉर द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज दैट कि अर्थ हैज अ वेरी बिग बार मैग्नेट एट इट्स सेंटर, एंड ड्यू टू व्हिच देयर इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। एक तो थ्योरी है, बट ये बहुत ज्यादा मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा सुटेबल थ्योरी है। द रीजन बीइंग कि अर्थ के अंदर इतने मेटल्स हैं, सारे के सारे मोल्टेन स्टेट में हैं, तो अर्थ के अंदर बार मैग्नेट कैसे अपना वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, या कोई मैग्नेट बार मैग्नेट की शेप में कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? ठीक है, तो देन देयर कम्स द अनदर थ्योरी, और जो बहुत ज्यादा सुटेबल लगती है, कि बेसिकली हमें मालूम है सर कि अगर हम अर्थ कंसीडर कर लें तो हमें मालूम है कि अर्थ के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, मोल्टेन स्टेट में अर्थ के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, एंड बिकॉज अर्थ के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं तो बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ उन सारे एलिमेंट्स के अंदर जो आयंस हैं, ऑल ऑफ दोज आयंस आर कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग। जितने भी आयंस होंगे वो सारे के सारे कंटिन्यूअसली क्या कर रहे होंगे? तो वो कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहे होंगे, एंड ड्यू टू देयर रिवोल्यूशन, हमेशा मालूम है आपको कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, आयन मैंने बोला ना, तो अगर आप इमेजिन कर लो कि ये कोई आयन है और ये मान लो कि पॉजिटिव आयन है, मान लो चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव, वो डजेंट मैटर। अगर ये पॉजिटिव आयन है तो अर्थ के साथ साथ ये भी रोटेट करेगा। जब अर्थ के साथ साथ रोटेट करेगा तो ड्यू टू द रोटेशन ऑफ दिस आयन व्हाट विल हैपन कि देयर विल बी अ करंट, है ना? आपने जैसे इलेक्ट्रॉन के रोटेशन में पढ़ा था कि व्हेन बिकॉज इलेक्ट्रॉन रोटेट्स तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस अ करंट इन द ऑर्बिट। तो उसी तरह से जब आपका अर्थ रोटेट करेगा तो अर्थ के जो आयंस रोटेट कर रहे हैं, तो ड्यू टू दिस रोटेशन ऑफ द आयन क्या होएगा? तो ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द आयन हम ये कह सकते हैं कि इस केस में क्या होगा? तो इस केस में आपकी आयन के रोटेट करने के कारण करंट प्रोड्यूस होगा, एंड बिकॉज द करंट इज प्रोड्यूसिंग, तो इसलिए हर आयन के घूमने से देयर विल बी अ मैग्नेटिक मोमेंट। वैसे ही जैसे इलेक्ट्रॉन के घूमने से मैग्नेटिक मोमेंट होता है, तो इन द सेम वे ड्यू टू द रोटेशन ऑफ दिस आयंस देयर विल बी अ मैग्नेटिक मोमेंट, और ये सारे मैग्नेटिक मोमेंट को अगर मैं ऐड कर दूं तो विल गेट द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द अर्थ, एंड बिकॉज देयर इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑब्वियसली देयर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। तो एक थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूं कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड का कॉज है that is the rotation of the ions which is present inside the core of the earth. So when the earth rotates, these ions rotates which produces current, and due to this current there will be a magnetic moment, and due to this magnetic moment there will be a magnetic field. तो चाहे कोई सा भी reason हो, one thing is very clear कि we have magnetic field on the earth's surface, चाहे reason कोई सा भी हो। तो अर्थ सरफेस पे हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की कंडीशन कहानी क्या है कि भाई ज्योग्राफिकल नॉर्थ में आपके मैग्नेटिक अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल एग्जिस्ट करता है, और ज्योग्राफिकल साउथ में अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करता है। क्लियर हो गई बच्चों बेटे? बात मेरी समझ में आ गई? Yes, सो sir. लेकिन आपने तो यहाँ पर ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के बगल में मैग्नेटिक नॉर्थ पोल भी लिख रखा है। ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के बगल में जो मैंने मैग्नेटिक नॉर्थ लिखा है ये सस्पेंडेड बार मैग्नेट का है।
मतलब अगर आप किसी भी मैग्नेटिक निडल को या बार मैग्नेट को कहीं पर लटका दो, सस्पेंड कर दो, तो यू विल ऑब्जर्व दैट इट विल टेंड टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ ज्योग्राफिकल नॉर्थ। बट ये जो सस्पेंडेड मैग्नेट की मैग्नेटिक एक्सिस है और जो अर्थ की ज्योग्राफिकल एक्सिस है, दे डू नॉट कोइंसाइड। आ रही बात समझ बेटा? वो एग्जैक्टली कोइंसाइड नहीं करती। इसीलिए आपने देखा होगा, अभी वैसे क्वेश्चन भी एक दो हम करेंगे, कि अगर आपको मैग्नेटिक निडल जिस डायरेक्शन में अलाइन हुआ है, एग्जैक्टली आपका नॉर्थ पोल उस डायरेक्शन में नहीं होगा, एग्जैक्टली साउथ पोल आपका उस डायरेक्शन में नहीं होगा, इट विल बी एट सम एंगल टू दैट डायरेक्शन एट विच या इन विच द मैग्नेटिक निडल इज अलाइन। नहीं आई बात समझ में? सर लेकिन मैग्नेटिक नीडल को ऐसे नहीं अलाइन होना चाहिए था कि जो नॉर्थ था वो साउथ की तरफ जाता और साउथ वाला नॉर्थ की तरफ जाता। नहीं 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 नहीं, आप समझी नहीं। ये होना क्या चाहिए था वो तो हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं अभी। तो फिलहाल हमने क्या ऑब्जर्व किया उसकी बात कर रहे हैं। हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो सस्पेंडेड मैग्नेट है, उस सस्पेंडेड मैग्नेट का नॉर्थ पोल वाज इन द डायरेक्शन ऑफ ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, ठीक है, और सस्पेंडेड मैग्नेट का साउथ पोल वाज इन द डायरेक्शन ऑफ ज्योग्राफिकल साउथ पोल। अब इस बात को तुम समझो, शायद कहीं पर कंफ्यूजन रह गई, तो इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, एक मिनट रुकिए लाइन पे। ये देखिए, ये अगर मैग्नेट है और इस मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, ये दिख रहा है आपको, ये मान लीजिए नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और ये नॉर्थ पोल अपने आप को अलाइन कर रहा है अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में। तो अगर ये अपने आप को इधर रोक रहा है, तो देयर मस्ट बी सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द अर्थ, तभी वो अपने आप को इधर रोक पा रहा है। थिंक अबाउट इट बेटा। यस सर। तो इधर रोक पाएगा तभी जब नीचे कोई साउथ पोल हो, तभी तो नॉर्थ एंड साउथ विल बी अट्रैक्टेड। इसका मतलब अर्थ का जिधर नॉर्थ पोल है ना, उधर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल नहीं है, उधर मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल। नहीं समझे? सर मतलब अर्थ अगर की मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल क्या होगा? मतलब वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल क्या होता है? अच्छा नहीं समझ आया, इस बात को ऐसे समझ लो फिर। मान लो ये आपका, ये आप मान लें अर्थ है आपका, ठीक है, और आपका ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है अर्थ का, ये ज्योग्राफिकल साउथ है अर्थ का, और मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, भाई अर्थ में भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक पोल्स भी एग्जिस्ट करेंगी बेटा। यस सर। इस बात को थोड़ा आसान तरीके से हम ऐसे समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ की है, वो अर्थ के अंदर कोई बार मैग्नेट की वजह से उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जो वन ऑफ द थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग मैं ऐसा मान। तो अर्थ का जब बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल भी होगा, उस बार मैग्नेट का साउथ पोल भी होगा ना। यस सर। तो उस अर्थ के अंदर का जो बार मैग्नेट है, जो अर्थ के अंदर बार मैग्नेट है, विच इज द कॉज ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, उस बार मैग्नेट का साउथ पोल अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में है, और उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल, उस मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ पोल की डायरेक्शन में। अभी भी नहीं समझी? यस सर, अब समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। ठीक है, डायग्राम और से, इसकी जो ओके। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो ऐसे हैं, ऐसा समझ लीजिए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ऐसे हैं, ठीक है, ये बात यहां तक क्लियर है। अब यस अगर सर, आप अब किसी क्लियर है। मैग्नेट, अब दूसरा कोई मैग्नेटिक निडल ले लें आप, और उस मैग्नेटिक निडल को आप सस्पेंड कर दें, है ना, यहाँ पर लटका दें, मतलब अर्थ के ऊपर आप लटका दें, ठीक है। तो अर्थ के ऊपर अगर आप लटकाएंगे, तो देखिए कंफ्यूज नहीं होना, देखो अगर आप एक मैग्नेटिक निडल ले लें और अर्थ के ऊपर लटका दें, आप मान लीजिए कि अर्थ का मैग्नेट का साउथ पोल ये है, अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल ये है, और ऊपर आपने ये मैग्नेटिक निडल लटकाया, तो ये मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ पोल अर्थ के साउथ पोल से अट्रैक्ट होगा ना। यस सर। यस सर। लटके हुए मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के मैग्नेट के साउथ पोल से अट्रैक्ट हो रहा है, और जिधर अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल है उधर अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है। कंफ्यूज हो गई? नहीं सर, समझ आ गया, अब समझ डायग्राम गई? से फिर मैं समझ आ गया, पहले नहीं समझ में आ ठीक रहा है, था। ठीक है। तो जब भी आप किसी भी बार मैग्नेट को सस्पेंड करोगे, तो उस बार मैग्नेट का जो लटके हुए बार मैग्नेट, उसको भी बना देता हूं मैं। अब ये मैंने कोई बार मैग्नेट ऐसा सस्पेंड कर दिया,
तो उस लटके हुए बार मैग्नेट का जो नॉर्थ होगा ना, लटका हुआ बार मैग्नेट, उसका नॉर्थ पोल अर्थ के नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में होता है और अर्थ के मैग्नेटिक साउथ पोल की डायरेक्शन में होता है। और उस बार मैग्नेट के लटके हुए बार मैग्नेट का या मैग्नेटिक निडल का जो साउथ होगा वो अर्थ के मैग्नेट के नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में, या आप ये कर सकते हो अर्थ के साउथ पोल की डायरेक्शन में। मतलब अर्थ का जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ है और अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ है उस वो 180 डिग्री से इन्वर्टेड है। ये तो मतलब हुआ ना, Yes, क्लियर sir. है? दूसरी बात याद रखिएगा कि इफ यू सस्पेंड अ मैग्नेटिक निडल एट अ प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस, तो उस सस्पेंडेड मैग्नेटिक निडल का जो नॉर्थ है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की डायरेक्शन में तो अलाइन करने की कोशिश करेगा, बट उस सस्पेंडेड मैग्नेटिक निडल का ये मैग्नेटिक एक्सिस और अर्थ का जो ज्योग्राफिकल एक्सिस है दे डू नॉट कोइंसाइड विथ ईच अदर। मतलब ये लटके हुए मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ और ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ दोनों एक लाइन पे नहीं अलाइन कर रहे, देयर विल ऑलवेज बी एंगल बिटवीन देम। समझ गए? Yes, sir. ठीक है, ऐसा क्यों होता है उस बात को हम अभी समझेंगे। पहले ये पॉइंट क्लियर हो गया, यहां तक बात समझ में आ गई? जी sir. अब Yes, देखिए, अब sir. फिर से डेफिनेशन है, इसका मतलब क्लियर हो गई बात कि भाई कहीं पर भी आप बार मैग्नेट सस्पेंड करो, इट टेंड्स टू अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल साउथ। मतलब सस्पेंडेड मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होगा वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में होगा और जो सस्पेंडेड मैग्नेट का साउथ पोल होगा वो ज्योग्राफिकल साउथ की डायरेक्शन में होगा। और इसको अगर हम अर्थ के मैग्नेटिक पोल के टर्म्स में बात करें तो सस्पेंडेड मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होगा वो अर्थ के मैग्नेटिक साउथ पोल की डायरेक्शन में होगा और सस्पेंडेड मैग्नेट का जो साउथ पोल होगा वो अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में होगा। ठीक है, अब इसमें दो डेफिनेशंस हम यहां पर देते हैं। एक को हम कहते हैं बेटा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। फिर से दो डेफिनेशन है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। अब मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का क्या मतलब है इस बात को समझ लीजिए कि भाई आपने ये देखा है कि जब आप किसी भी बार मैग्नेट को सस्पेंड करोगे या मैग्नेटिक निडल विल बी सस्पेंडेड, तो यू हैव ऑब्जर्व्ड दैट कि इट्स नॉर्थ एंड साउथ विल टेंड टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल साउथ, बट दे डू नॉट कोइंसाइड एग्जैक्टली, राइट? तो इसका मतलब अगर मैं सस्पेंडेड मैग्नेट का एक वर्टिकल प्लेन उससे पास कर दूं और अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ से एक वर्टिकल प्लेन पास कर दूं जिसको हम मेरिडियन कहते हैं, तो यहां पर अगर हम देखो ये आपका नॉर्थ पोल अर्थ का है, ये आपका साउथ पोल अर्थ का है, ये साउथ पोल आपके अर्थ का है और सस्पेंडेड मैग्नेट का जो नॉर्थ है वो इधर है और जो सस्पेंडेड मैग्नेट का साउथ है वो इधर है, दे आर नॉट कोइंसाइडिंग विद ईच अदर। तो अगर मैं यहां से एक वर्टिकल प्लेन ले लूं जो इससे पास हो रहा हो जिसको हम मैग्नेटिक मेरिडियन कहेंगे, वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू magnetic meridian, passing through the suspended magnetic axis is called as magnetic meridian, and the vertical plane passing through the geographical axis is called as geographic meridian. तो इन दोनों प्लेन के बीच भी तो एंगल फॉर्म होगा नहीं है बेटे? Yes, sir. ठीक है, इसी एंगल को बेटा हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं। दिस एंगल इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का क्या मतलब है इस बात को एक बार और समझते हैं कि भाई अगर आप कहीं पर भी ये आप ले लीजिए, ये मान लीजिए आपका ये मैग्नेटिक मेरिडियन है एट दैट प्लेस, और आप ये मान लें कि ये आपका उस प्लेस पे यू हैव अ ज्योग्राफिक मेरिडियन एट दैट प्लेस, तो they will not coincide with each other, rather there will be the angular separation between these two, और यही जो एंगल बनेगा ना इन दोनों के बीच में, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो डेफिनेशन लिख लीजिए इसकी, the angle between geographical meridian and magnetic meridian at a place is called as magnetic declination. The angle between geographic meridian and magnetic meridian at a place, geographic meridian and magnetic meridian at a place is known as magnetic declination. The angle between geographic meridian and magnetic meridian at a place is known as magnetic declination. लिख लिया बेटे? So magnetic meridian के बाद? The angle between geographic meridian and magnetic meridian at a place is known as magnetic declination.
at a place is known as magnetic declination. सर मेरा नेट चला गया था, आप प्लीज रिपीट कर देंगे. The angle between geographic meridian and magnetic meridian at a place, the angle between geographic meridian and magnetic meridian at a place is known as magnetic declination. Right? आगे बढ़े. यस सर. आगे बात करूं? लिख Yes, लिया sir. फाइनल डेफिनेशन? ठीक है. अब नेक्स्ट डेफिनेशन आता है एंगल ऑफ डिप, या इसी को हम मैग्नेटिक इंक्लिनेशन भी कहते हैं. एंगल ऑफ डिप और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैग्नेटिक इंक्लिनेशन. एंगल ऑफ डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, इस बात को आप लोग पहले समझें क्या होता है. अगर आप किसी भी प्लेस पे, अगर आप ये मैग्नेटिक निडल को सस्पेंड करेंगे उस प्लेस पे, इफ यू विल सस्पेंड दिस मैग्नेटिक निडल, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ये मैग्नेटिक निडल एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल रहे. बट यू विल ऑब्जर्व दैट कि ये जो आपकी किसी भी प्लेस पे योर सस्पेंडेड निडल विल नॉट बी एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल. रादर ये क्या करती है, ये अपने आप को थोड़ा सा ऐसे डिप कर लेती है, ऐसा थोड़ा सा. ये देखो, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल, मान लो कि ये दिस इज योर हॉरिजॉन्टल, राइट. तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपकी सस्पेंडेड मैग्नेटिक निडल एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल हो, बट ऐसा होता नहीं है. ये जो आप सस्पेंड करेंगे ना, तो सस्पेंड करेंगे तो ये जो आपकी मैग्नेटिक निडल है सस्पेंडेड एट अ पॉइंट, वो थोड़ा सा इस हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाएंगे, ये थोड़ा सा डिप कर जाएगी. डिप समझते हो ना, डिप, डिप वाली चाय. ठीक है, तो ये ऐसा डिप हो जाएगी, मतलब इट विल मेक सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक मेरिडियन. मतलब अगर मैं अर्थ का मैग्नेटिक मेरिडियन किसी प्लेस पे ले लूं, ठीक है, इस बात को आप डायग्रामेटिकली भी समझो यहाँ पर. अब फिर नहीं समझ में आया तो पूछना. मान लो कि कहीं पर अर्थ की मैग्नेटिक मेरिडियन है, दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ प्लेस ऑन द अर्थ, और यहाँ पर हमने निडल सस्पेंड किया. तो ये निडल हमने, अगर मैग्नेटिक निडल है, हमने यहाँ पर ऐसे लटकाया, तो वी विल एक्सपेक्ट दिस टू बी हॉरिजॉन्टल, बट इट विल नॉट बी एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल. रादर ये क्या होगा, ये कुछ एंगल पे डिप कर जाएगी. ये कुछ एंगल पे डिप कर जाएगी हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में, ये कुछ एंगल पे डिप कर जाएगी. ठीक है, ये जो एंगल है, ये एंगल दैट दिस निडल मेक्स एट अ प्लेस विद द हॉरिजॉन्टल, इसको हम मैग्नेटिक इंक्लिनेशन कहते हैं या एंगल ऑफ डिप कहते हैं. ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है मैग्नेटिक मेरिडियन का एट अ प्लेस, और ये सस्पेंडेड निडल का, ये जो है, ये सस्पेंडेड निडल का ओरिएंटेशन की डायरेक्शन है. And they do horizontal, and this suspended magnetic needle की direction does not coincide with each other. Rather, they make some angle with each other, and that angle is basically called as angle of dip. हजम हुआ आप लोगों को? Yes, sir. इसकी डेफिनेशन लिखिए पहले. The angle made by suspended magnetic needle at a place, the angle made by suspended magnetic needle at a place suspended magnetic needle at a place with the horizontal direction of with the horizontal direction in magnetic meridian, with the horizontal direction in magnetic meridian, with the horizontal direction in magnetic meridian is known as angle of dip. लिख लिया सर आप लोगों ने? Yes, sir.
यस सर। अब मेरी बात सुनो, अब इस बात को समझो, बस यहीं पर थोड़ा सा मैथमेटिकल चीजें हैं बस, उसके बाद तो ये कहानी में कुछ और नहीं है। सर अगर मान लो कि मैं आपसे कह रहा हूं कि दिस इज योर मैग्नेटिक मेरिडियन, तो मैग्नेटिक मेरिडियन का बेसिक मतलब है कि ऐसा प्लेन विच पासेस थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस एट अ प्लेस इज बेसिकली कॉल्ड एज मैग्नेटिक मेरिडियन। जो मैग्नेटिक एक्सिस से पास करेगा उसी प्लेन को हम मैग्नेटिक मेरिडियन कहेंगे। तो अगर ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है किसी प्लेस पे और आपने मैग्नेटिक निडल को सस्पेंड किया, तो आपको मालूम है कि मैग्नेटिक निडल या किसी भी बार मैग्नेट को अगर मैं सस्पेंड करूं तो वो हमेशा अपने आप को अलाइन करना चाहेगा इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। हरी बात समझ में? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस पर फोर्स लग रहा है, ड्यू टू विच इट विल टेंड टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी प्लेस पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल होती, तो आपका जो सस्पेंडेड मैग्नेट है वो भी अपने आप को एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टली अलाइन करता। बट आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो कि आप किसी भी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक निडल को सस्पेंड करो तो it doesn't coincide with the horizontal direction of the magnetic meridian at that place, rather it makes some angle with the horizontal of the magnetic meridian at that place. क्या मतलब सर? अगर अर्थ की ये मैग्नेटिक एक्सिस एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल होती और ये हमने ये अर्थ का मैग्नेटिक मेरिडियन लिया है, तो अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड भी हॉरिजॉन्टल होती एग्जैक्टली, ठीक है, तो इस केस में अगर मैं निडल को अलाइन करता या किसी बार मैग्नेट को अलाइन करता तो वो भी एकदम हॉरिजॉन्टली अपने आप को अलाइन करता। बट यहाँ पर हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमने जो मैग्नेटिक निडल यहाँ पर प्लेस किया तो वो अपने आप को अलाइन कर रहा है बट नॉट हॉरिजॉन्टली, रादर इट इज मेकिंग सम एंगल। इसका मतलब है कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है, नेट मैग्नेटिक फील्ड किसी भी प्लेस पे, वो हमेशा इस मैग्नेटिक मेरिडियन के हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल पर होती है। मतलब उस मैग्नेटिक मेरिडियन के हॉरिजॉन्टल के साथ कोइंसाइड नहीं करती, रादर इट मेक्स सम एंगल विद दैट हॉरिजॉन्टल। और यही जो एंगल है उसी को हमने एंगल ऑफ डिप कहा है किसी भी प्लेस पर। तो इसका मतलब है कि मैं जिस डायरेक्शन में हमारी निडल अपने आप को अलाइन कर रही है ना, उस डायरेक्शन में मैं ये कह सकता हूं कि वहां पर की जो अर्थ की जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो उसी डायरेक्शन में, मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड विच इज नॉट एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल एट एनी प्लेस। डिड यू अंडरस्टैंड? प्लीज रिस्पॉन्ड वन मोर टाइम। मान लो कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अगर हॉरिजॉन्टल होती कहीं पर, तो निडल, सस्पेंडेड निडल या सस्पेंडेड बार मैग्नेट भी वहां पर अपने आप को हॉरिजॉन्टली अलाइन करता। सोचो। लेकिन सस्पेंडेड मैग्नेटिक निडल या सस्पेंडेड बार मैग्नेट अपने आप को हॉरिजॉन्टली अलाइन नहीं कर रहा। इसका मतलब अर्थ की जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो उस प्लेस पर हॉरिजॉन्टल नहीं है, तभी तो हॉरिजॉन्टली अलाइन नहीं कर रहा है। क्या हो गया बेटो? यस सर। तो ये अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड है जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक मेरिडियन के हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रही होती है, और उसी एंगल को आपने एंगल ऑफ डिप कहा है। तो इसका मतलब है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का मैं किसी भी प्लेस पे दो कंपोनेंट कर सकता हूं। एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दिस इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम लिख सकते हैं बी कॉस डेल्टा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो करते हो आप। और इसको हम कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम लिख सकते हैं बी टाइम्स ऑफ साइन ऑफ डेल्टा। तो किसी भी प्लेस पे अगर अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखी जाए तो दैट कैन बी रिटन एज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस का स्क्वायर प्लस ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस का स्क्वायर। बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। दूसरी बात है सर कि Yes. अर्थ की अगर यहाँ पर ये नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वर्टिकल कंपोनेंट को मैं इधर भी अलाइन कर सकता हूँ, मतलब इधर प्रोजेक्ट कर सकता हूँ, जिसको पैरेलल शिफ्ट भी कहते हैं। अगर मैं इधर दिखा दूं और ये वाला एंगल डेल्टा है, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि tan डेल्टा विल बी नथिंग बट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस। और डेल्टा विच इज द एंगल ऑफ डिप can also be written as equal to tan inverse the vertical component of Earth's magnetic field divided by horizontal component of Earth's magnetic field at that place. इसका मतलब कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज इट इज नॉट एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल, तो इसीलिए किसी भी प्लेस पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो सकते हैं। और आपको हो सकता है क्वेश्चन में या तो कई बार आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दे दे, या आपको क्वेश्चन में वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दे दे, या आपको अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड दे दे। इट डिपेंड्स, ठीक है। तो अगर कभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है। वहां उसका मतलब ये होगा कि वहां पर जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है
ऑब्वियस सी बात है कि वो कुछ एंगल पे होगी, और वो जो एंगल फॉर्म हो रहा होगा वो एंगल ऑफ डिप कहलाएगा। तो वहां पर सिर्फ अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेंशन कर रहा है, इसका मतलब यू आर इंटरेस्टेड ओनली विद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फील्ड, नॉट विद द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर मान लो कि अगर आपसे बोला जाए कि ये अर्थ की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और आपको एंगल ऑफ डिप भी दे दे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का निकाल सकते हो ना आप यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय कॉस डेल्टा लिख सकते हो या नहीं, सोचो। इसी तरह से अगर कहीं पर आपको वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दे और आपको एंगल ऑफ डिप भी दे दे, तो आप वहां पर बी की वैल्यू को क्या लिख सकते हो, बीवी डिवाइडेड बाय साइन डेल्टा। मतलब यू कैन फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ from the horizontal component or vertical component if you know the horizontal component and angle of dip, तो उस प्लेस पे आप नेट मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड कर सकते हो। इसको नोट कर लीजिए। Done, sir. ठीक है, लास्ट पॉइंट एंड देन वी विल सॉल्व फ्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। कि एक और चीज समझ लो जिसको हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, न्यूट्रल न्यूट्रल पॉइंट का क्या मतलब, सीधा सीधा एक ही मतलब। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द अर्थ एंड द सस्पेंडेड बार मैग्नेट बिकम्स इक्वल टू 0, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, मतलब न्यूट्रल का क्या मतलब सर, वहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, सीधा मतलब। जैसे हम लोग, अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हमने न्यूट्रल पॉइंट डिफाइन किया था कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज हो या एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज हो तो न्यूट्रल पॉइंट फॉर्म होता है कहीं पर किसी डिस्टेंस पर, और वो न्यूट्रल पॉइंट का मतलब ये होता है कि वहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। उसी तरह से मैग्नेट के केस में न्यूट्रल पॉइंट का मतलब है कि वहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। तो न्यूट्रल पॉइंट की डेफिनेशन लिख लो, इट इज द पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मैग्नेट, it is the point where the magnetic field due to the magnet, it is the point where the magnetic field due to the magnet is equal and opposite, it is the point where the magnetic field due to the magnet is equal and opposite, is equal and opposite to the horizontal component of earth's magnetic field, is equal and opposite to the horizontal component of earth's magnetic field, is equal and opposite to the horizontal component of earth's magnetic field, equal and opposite to the horizontal component of earth's magnetic field। ठीक है, Yes, sir. अब इसमें ना दो केस लेते हैं बेटा। एक केस तो ये है कि बेटा कि मैग्नेटिक, जो मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक मेरिडियन जो है उसका विथ इट्स नॉर्थ पोल पॉइंटिंग इन द नॉर्थ। क्या मतलब, मान लीजिए कि ये आपका एक सस्पेंडेड मैग्नेट है। दो केस लेते हैं, ये सस्पेंडेड मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, और ये नॉर्थ और साउथ आपने उसी डायरेक्शन में लिया है जिस डायरेक्शन में अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ लाई कर रहा है। ठीक है, तो अर्थ का ये नॉर्थ है,
अर्थ के मैग्नेट का ये नॉर्थ और अर्थ के मैग्नेट का ये साउथ, मतलब नॉर्थ ऑफ अ सस्पेंडेड मैग्नेट इज इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड साउथ ऑफ द सस्पेंडेड मैग्नेट इज इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? तो अब इस केस में क्या होगा, हमें मालूम है सस्पेंडेड मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे नॉर्थ से निकलेगी साउथ की तरफ जाएगी, फिर अंदर क्या होगा, फिर अंदर साउथ से निकलेगी नॉर्थ की तरफ जाएगी, कुछ इस तरह से होगी, ऐसी होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और आपको मालूम है कि आप चाहे जितने चाहें उतने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना सकते हो, तो आप और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखा सकते हो जो नॉर्थ से निकल रही हो और कहाँ पहुंच रही हो, साउथ में पहुंच रही हो। ठीक है, और इसी रीजन में अगर मैं अर्थ का वो बनाया जाए, सॉरी ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, तो इसी रीजन में अगर मैं अर्थ का वो बनाऊं, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का। अच्छा इस केस में एक बात समझिएगा, ये जो नॉर्थ और साउथ ऊपर लिखा है ना मैंने, ये नॉर्थ और साउथ, ये वाला नॉर्थ और ये वाला साउथ, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ है बेटे, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ। तो आप में से कोई मुझे बता सकता है ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है ये ज्योग्राफिकल साउथ है, तो अर्थ के मैग्नेट का इधर क्या होगा, जिधर ज्योग्राफिकल साउथ है उधर अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ होगा, Yes, नॉर्थ sir. ऑफ अर्थ मैग्नेट, North. और इधर क्या होगा, साउथ ऑफ अर्थ South. मैग्नेट। मानते हो आप मेरी बात? तो इसकी Yes, मैग्नेटिक sir. फील्ड लाइंस अगर मैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो करूं तो कुछ इस तरह से शो कर रहा हूं जैसे किताबों में शो रहता है, मैं भी इस तरह से शो कर देता हूं कि ऐसे कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे मान लो, लेफ्ट वाला खराब बन गया, ज्यादा नहीं बनाऊंगा, एक ही बनाऊंगा। देखो तो इसका ये इधर आएगा और इसका ये इधर आएगा। तुम अगर ध्यान से देखो तो इस लाइन पे, ये जो मैंने अभी ब्लू लाइन ड्रॉ किया है इसको ग्रीन बना देता हूं ऐसे, ये वाला ध्यान से देखो, इस लाइन के अलोंग देखो, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और सस्पेंडेड मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट हो रही है या नहीं बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, पक्की बात है एकदम। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं ना, यहाँ पर अगर और नॉर्थ और साउथ निकालूं मैं, यहाँ पर मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ और निकालूं मैं, तो अगर आप देखो तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये दिख रही है आपको? इस वाली लाइन में अगर आप देखो तो ये ऐड हो रहा है, ये ऊपर जब जाएगा मतलब अलोंग द एक्सिस ऑफ ज्योग्राफिकल एक्सिस ये ऐड हो रहा है, एंड परपेंडिकुलर टू द ज्योग्राफिकल एक्सिस ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑपोजिट हो रही। देख लीजिए पहले अच्छे से, मतलब ज्योग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑपोजिट हैं, और ज्योग्राफिकल एक्सिस की डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब न्यूट्रल पॉइंट आपको कहां पर मिलेगा इस केस में? आपको नहीं लगता न्यूट्रल पॉइंट वहां पर मिलेगा जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, और नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने के लिए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और सस्पेंडेड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इक्वल एंड अपोजिट हो जाए। तो ये मैं जो दो पॉइंट दिखा रहा हूँ, मतलब अलोंग द इक्वेटर अगर आप देखें तो ये जो दो पॉइंट है पी और क्यू, वहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी या नहीं होगी? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। Yes, देखो sir. अच्छे से पहले, सबको समझ में आ रहा है? प्लीज एक बार बता दीजिए। Yes, sir. अब फॉर बी नेट इज इक्वल टू जीरो, हमें मालूम है कि ये सस्पेंडेड मैग्नेट का इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो यहाँ पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी ही होगी जितना सस्पेंडेड बार मैग्नेट का इक्वेटोरियल पॉइंट है, तभी नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। और इक्वेटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ पर होता था डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। दिस वी हैव ऑलरेडी ड्राइव। अगर मान लो कि इफ आर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एल, तो अगर आर एल से बहुत बहुत बड़ा है तो हम इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डिवाइडेड बाय एम डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ठीक है, तो फॉर बी नेट इक्वल टू जीरो, पहले इक्वेटर इसको नीचे लिख देता हूं, फॉर बी नेट टू बी इक्वल टू जीरो, अगर बी नेट को जीरो होना है तो मैं कह सकता हूं बी इक्वेटोरियल मस्ट बी इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तभी तो इक्वल होगा, और ऑपोजिट है तो नेट जीरो हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर मुझे लिखना हो इस न्यूट्रल पॉइंट पे, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी सेम एज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सस्पेंडेड मैग्नेट। और कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे सस्पेंडेड मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड का? इक्वेटोरियल पॉइंट वाला। अब मैं इस बात को फिर से दोबारा रिपीट कर देता हूं, दोबारा फिर से सुन लीजिए, आपको अच्छा लगेगा सुन के, कि अगर आप किसी मैग्नेट को इस तरह से सस्पेंड करते हैं कि इसका नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल में और साउथ पोल ज्योग्राफिकल साउथ पोल में लाई कर रहा हो, तो न्यूट्रल पॉइंट विल बी ऑब्टेन्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ द सस्पेंडेड मैग्नेट। और इक्वेटोरियल पॉइंट आपको सस्पेंडेड मैग्नेट पे मिलेगा, मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पे मिलेगा आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो,
और जो इक्वेटोरियल पॉइंट पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होगी वो उतनी ही होगी जितना इक्वेटोरियल पॉइंट पे सस्पेंडेड मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम वहां पर अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मैग्नेटिक फील्ड को लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, इस sir. केस को लिख लीजिएगा इस केस को लिखिएगा मैग्नेट प्लेस्ड विथ नॉर्थ पोल पॉइंटिंग नॉर्थ। ऐसे लिख लो, मैं लिखा देता हूं। इफ magnet is placed with north pole, if magnet is placed with its north pole, if magnet is placed with its north pole pointing in north, if a magnet is placed in north pole, sorry, if magnet is placed such that its north pole is pointing in the north, if magnet is placed such that its north pole is pointing in the north, then the equatorial point, then equatorial point will be the neutral point. Then the equatorial point will be the neutral point. Then the equatorial point will be the neutral point. लिख लिया? लिख लिया? प्लीज इसको नोट करिए। हो गया क्या बच्चों? Yes, sir. अच्छा, आप मुझे बताइए कि आप लोग लॉजिक दीजिए मुझे। अगर आप लोग कह रहे हो कि ये समझ गए हो तो मुझे लॉजिक दो। इसका दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा तरीका क्या हो सकता है? ये जो सस्पेंडेड मैग्नेट है उसका हम इस तरह से रख दें कि सच दैट कि उसका जो साउथ पोल है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल में हो। बोलो, मानते हो? Yes, sir. एक ही बच्चा बोल रहा है भाई। बस खत्म हो गया बेटा, ये लास्ट पॉइंट है जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो एक बार थोड़ी सी हिम्मत करके थोड़ा और रिस्पॉन्ड कर लो भाई। ये मान लीजिए कि आपका सस्पेंडेड मैग्नेट का साउथ है और ये सस्पेंडेड मैग्नेट का नॉर्थ है। इधर ज्योग्राफिकल नॉर्थ है और ये ज्योग्राफिकल साउथ है। इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया। दिस इज द ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड दिस इज द ज्योग्राफिकल साउथ। और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अर्थ के मैग्नेट का क्या होगा? अर्थ के मैग्नेट का मैग्नेट ऑफ अर्थ का ये साउथ पोल होगा और ये मैग्नेट ऑफ अर्थ का नॉर्थ पोल होगा। बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब इस Yes, केस sir. में ये सस्पेंडेड मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब इस बारी नॉर्थ से ओरिजिनेट हो रही है, बट नॉर्थ नीचे है तो नॉर्थ से साउथ। इस बारी इसका अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑब्जर्व करें तो सर ये ऐसे आएगा। देखिए आप, ये ऐसे आएगा। ये नॉर्थ से साउथ ऐसे जाएगा, है ना? ये नॉर्थ से साउथ ऐसे जाएगा। और ये यहाँ पर अगर आप देखोगे तो और अगर बड़े बड़े सर्कल हम बना लेते तो और बड़े बड़े सर्कल अगर आप बनाओ तो आप बड़े बड़े सर्कल आपको कैसे शो करोगे यहाँ पर? तो आप बड़े बड़े सर्कल को आप ऐसे ही तो शो करोगे ना, ये ऐसे। और अगर सर्कल बनाए तो ऐसे ही बनेगा। और सर्कल बनाइए, मान लीजिए ये और बड़ा सर्कल हमने बना दिया, ये और बड़ा सर्कल बना दिया, तो इस तरह से हम शो करेंगे। क्लियर है? पक्की बात? Yes, sir. मतलब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बड़े बड़े सर्कल की ये फील्ड लाइंस ऐसे आ रही होगी
और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बड़े बड़े सर्कल की फील्ड लाइंस ऐसे जा रही होगी। और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम फील्ड लाइंस ड्रॉ करें, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम फील्ड लाइंस ड्रॉ करें, तो ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसे मान लो, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। तो अब ऑब्जर्व करना, ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का ये ऐसे आएगा फील्ड लाइंस, ये ऐसे आएगा, यहाँ पर भी ये ऐसे जाएगा, यहाँ पर भी ऐसे जाएगा। तुम अगर इस रीजन में देखो, इस रीजन में देखो ठीक से, इस रीजन में जब बड़े बड़े सर्कल बनाओगे आप, तो इसका ये ऐसे आ रहा है फील्ड लाइंस जो मैग्नेट है। और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम फील्ड लाइंस यहाँ पर ऑब्जर्व करें, अर्थ की मैग्नेटिक का, तो वो ऐसे जा रहा है। देखो बेटा, अगर आपको मेरी बात समझ पा रहे हो तो इस रीजन में ऑब्जर्व करो, इस रीजन में दिख रहा है आप लोगों यस को? सर। यस सर। तो इस रीजन में ये ऑपोजिट हो रहा है या नहीं, देखो अच्छे से। यस और सर। ये वाला जो Yes, रीजन है, sir. ये इस वाले रीजन को मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ, इस वाले रीजन को आप ऑब्जर्व करो। तो इस वाले रीजन को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, तो इस रीजन में देखो फील्ड लाइन सेम डायरेक्शन में, और ऊपर वाली इस रीजन में देखो आपकी फील्ड लाइंस ऑपोजिट है। इसका मतलब न्यूट्रल पॉइंट आपको कहां पर मिलेगा? इस एक्सिस के अलोंग आपको मिलेगा, मानते हो? मतलब Yes, बार sir. मैग्नेट के एक्सियल पॉइंट पे आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। और बार मैग्नेट के जो एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो 2 म्यू नॉट अपॉन डिवाइड बाय 4 पाई आर क्यूब लिख सकते हैं हम। कब? फॉर आर ग्रेटर देन एल, फॉर आर ग्रेटर देन एल। और हम ये कह सकते हैं फॉर बी नेट इज इक्वल टू 0 एंड या फिर फॉर न्यूट्रल पॉइंट, ये जो एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड है, दिस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? तो दिस मस्ट बी इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इस केस में हम ऐसे लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट एम divided by 4 pi r cube. This is the case when the bar magnet is suspended in such a way that its south points in the north. ठीक है? तो आप लिख लीजिए जो मैं लिखा रहा हूं कि if a bar magnet is suspended so that if a bar magnet is suspended so that if a bar magnet is suspended so that its south pole points in the north, if a bar magnet is suspended so that its south pole points in the north, its south pole points in the north, then the neutral point is obtained at its south pole points in the north, then its neutral point is obtained at, then its neutral point is obtained at, then its neutral point is obtained at the axial point of the suspended magnet. Then its neutral point is obtained at the axial point of the suspended magnet. Then its neutral point is obtained at the axial point of the suspended magnet. अब इसको नोट कर लीजिए प्लीज। Done, sir. Done, sir. Okay, so theoretically this chapter is over. एक आध क्वेश्चन अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, and now it's your duty to solve questions from the assignments or from the books that you have, and then we'll start taking your doubt classes depending on the doubts that you will be having. ठीक है? और डाउट तभी आएंगे जब आप पढ़ेंगे, राइट? तो अब आप प्लीज इसको रिवाइज करना शुरू कर दीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, ठीक है? और आपके जो भी डाउट्स हैं वो मैं खुद डिस्कस करूंगा आपके साथ, है ना? तो देखो, जैसे एक क्वेश्चन है बेटा, लिखिए द डिक्लिनेशन एट अ प्लेस इज 15 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। द डिक्लिनेशन ऑफ एट अ प्लेस, द डिक्लिनेशन एट अ प्लेस, डिक्लिनेशन
the declination at a place is 15 degree west of north. लिख लिया 15 degree west of north. In which direction should a ship be steered? In which direction should a ship be steered? In which direction should a ship be steered so that it reaches a place due east? So that it reaches a place due east. So that it reaches to a place due east. Excuse me. So that it reaches a place due east. लिख लिया आप लोगों ने क्वेश्चन? Excuse me. Yes, sir. अब देखिए तो ऐसे क्वेश्चन को कितना बताया था आपने? 15 डिग्री 15 डिग्री। अब देखिए अब आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। पहली बात, आप अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ और अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ बना लीजिए। दिस इज ज्योग्राफिकल नॉर्थ, दिस इज ज्योग्राफिकल साउथ ऑफ अर्थ, दिस इज वेस्ट ऑफ अर्थ एंड दिस इज ईस्ट ऑफ अर्थ। अब हमें मालूम है कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ है किसी भी प्लेस पे और जो मैग्नेटिक साउथ है किसी भी प्लेस पे, वो इसके साथ तो कोइंसाइड करती ही नहीं है ना। ये अगर मैं अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ ले लूं, दिस विल बी द मैग्नेटिक नॉर्थ ऑफ अर्थ, दिस इज द मैग्नेटिक साउथ ऑफ द अर्थ, ठीक है। और यहां पर इसका ईस्ट वेस्ट अगर हम ड्रॉ करें तो दिस विल बी द वेस्ट, मैग्नेटिक वेस्ट, एंड दिस विल बी द मैग्नेटिक ईस्ट। और ये दोनों एक साथ कोइंसाइड थोड़ी करती है ना। आपको अभी बताया था ना कि ये दोनों एक साथ कोइंसाइड नहीं करती है। तो इन दोनों एक्सिस के बीच का जो एंगल बनता है वही एंगल आपका क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। भाई इन्हीं दोनों के प्लेन के बीच का एंगल कह लो या इन दोनों एक्सिस के बीच का एंगल कह लो, उसी को तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन हमने कहा था। यही तो डिफाइन किया था ना कि ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस दे डू नॉट कोइंसाइड विद ईच अदर, राइट, और दोनों के बीच का एंगल बनता है। और आपसे कह रहा है कि यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 15 डिग्री है। कितना है? 15 डिग्री। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन आपके मन में आ सकता है कि सर आपको कैसे पता कि इस नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज में ये 15 डिग्री लेना है? आपको कैसे पता चला कि ये एंटी क्लॉकवाइज में 15 लेना है? भाई ऐसा भी तो हो सकता था कि ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ जो है वो इधर होता और आप क्लॉकवाइज 15 लेना होता। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्लॉकवाइज लेना है या एंटी क्लॉकवाइज लेना है? तो आप इसका स्टेटमेंट पढ़ो। अगर आप क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो साफ साफ क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है, पढ़िए तो किस तरफ से बोला गया है आपको। पढ़िए 15 डिग्री के आगे क्या बोला है? 15 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, है ना? यही तो बोला है ना आपको। Yes, sir. मतलब नॉर्थ पे खड़े होके वेस्ट की तरफ 15 डिग्री, यही तो मतलब होता है इसका। नॉर्थ पे अगर आप खड़े हैं तो किधर आपको 15 डिग्री लेना है? टुवर्ड्स वेस्ट। इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन द नॉर्थ तो आपको ये, ठीक है, तो अगर आप नॉर्थ पे खड़े हैं तो आपको किधर 15 डिग्री का एंगल मेजर करना है? वेस्ट की तरफ। अगर यही लिखा होता नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसका मतलब किसका? नॉर्थ पे खड़े होकर आप किधर मेजर करते हैं एंगल? ईस्ट की तरफ। तो आप उस केस में ये लेते। समझ गए? एक बार हाँ ना बोल दो। Yes, sir. आप सुनिए, अगर आप इस प्लेस पे अपना मैग्नेटिक निडल रखेंगे मेरे बच्चे, तो मैग्नेटिक निडल आपको ना, ये मैग्नेटिक निडल जो है वो आपको ये डायरेक्शन दिखा रही होगी, आपको नॉर्थ की ये डायरेक्शन दिखा रही होगी। मगर आपको मालूम है कि नॉर्थ इधर तो है ही नहीं, नॉर्थ तो इसके इससे 15 डिग्री पे है। और आपको पहुंचना कहाँ है? पहुंचना है यहाँ पर ईस्ट पे, यहाँ पहुंचना है आपको, यहाँ इस लाइन पे पहुंचना है। और आपको मैग्नेट की क्या दिखा रहा है? आपको नॉर्थ की डायरेक्शन मैग्नेट इधर दिखा रहा है, इधर। तो आपको कितना एंगल यहां से जाना पड़ेगा? तो ये एंगल कितना होगा? ये 15 डिग्री प्लस ऑफ ये 90 डिग्री, 105 डिग्री। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. लॉजिक क्लियर हुआ? अगर ये निडल का जो मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ में अगर कोइंसाइड कर रहा होता, अगर वो निडल यहां पर ही एग्जैक्टली होती, अगर ऐसा होता, रियलिटी ऐसी होती, तो फिर आप 90 डिग्री पे मुड़ते। बट ये आपको क्या दिखा रहा है? आपको जो वो नॉर्थ दिखा रहा है, उस नॉर्थ में एक्चुअली में आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ है नहीं। ज्योग्राफिकल नॉर्थ उस नॉर्थ से 15 डिग्री के एंगल पर है। तो ये 15 प्लस ये 90 आपको चलना पड़ेगा, तब आप ईस्ट की डायरेक्शन में पहुंचेंगे। इसीलिए आपको 105 डिग्री के एंगल पे चलना पड़ेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? अगर समझ गए तो इसको नोट करो। एक और क्वेश्चन ऐसा देखता हूं आपसे होता है या नहीं। डन सर।
एक दूसरा क्वेश्चन लिखो, अ शिप हैज टू रीच, अ शिप हैज टू रीच अ प्लेस 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट. अ शिप हैज टू रीच a place 10 degrees south of west. A ship has to reach a place 10 degrees south of west. In which direction should it be steered? In which direction should it be steered? In which direction should it be steered if the declination at the place? In which direction should it be steered if the declination at the place is 18 degree west of north? If the declination at place is 18 degree west of north. If the declination at place is 18 degree west of north. सॉल्व करने की कोशिश करो तो आप लोग, देखो मैं कितना समझ पाए हो. हाँ भाई, किसी का आंसर कुछ आ रहा है? Yes, so 152 degree. नहीं बेटा, ज्यादा. The answer to this will be simply 82 degree. देखो, ये आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ है. पहले तो ये बना लेते हैं, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ, ज्योग्राफिकल वेस्ट, ज्योग्राफिकल ईस्ट. और इसके रिस्पेक्ट में हम मैग्नेट, और मैग्नेटिक जो आपका वो बोला है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट दिस प्लेस, वो आपसे बोला गया 18 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ. इसका मतलब नॉर्थ पे खड़े होके वेस्ट की तरफ मुड़ना है आपको 18 डिग्री से. वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ का वेस्ट. इसका मतलब ये होगा, सोच के देखिए, ये 18 डिग्री है आपका. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ये मैग्नेटिक sir. नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक साउथ है, और ये मैग्नेटिक वेस्ट है, और ये मैग्नेटिक ईस्ट है. इस बार आपको कहाँ जाना है? इस बार आपको जहां जाना है उसके बारे में भी आपको बोला गया. और क्या बोला गया है? आपको बोला गया 10 डिग्री. 10 डिग्री के एंगल पे आपको जाना है. और 10 डिग्री के एंगल पे किधर जाना है? साउथ ऑफ वेस्ट. ठीक है, साउथ ऑफ वेस्ट, है ना. किसका वो वेस्ट करना है आपको? साउथ ऑफ वेस्ट. क्लियर है? पहला केस था वेस्ट ऑफ नॉर्थ, अब साउथ ऑफ वेस्ट. वेस्ट से साउथ की तरफ जाना है. कितना एंगल? 10 डिग्री. ये 10 डिग्री यहां पहुंचना है आपको, इस डायरेक्शन में पहुंचना है. क्लियर हो गई बात? देखो अच्छे से. Yes. तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 72 डिग्री. ठीक है, तो जहां आपको वो निडल दिखा रहा है उससे कितने एंगल पे आपको जाना पड़ेगा? 72 तो ये हो गया, अब प्लस 10 डिग्री, तो 82 डिग्री ही तो आएगा. देखो, 72 प्लस ऑफ Yes, 10 sir. इज इक्वल टू 82 डिग्री. दिस विल बी योर आंसर. Yes, sir. So असल में आंसर गलत इसलिए आया था क्योंकि साउथ ऑफ वेस्ट लेने के बजाय वेस्ट ऑफ साउथ ले लिया था. अच्छा,
दूसरे वाले की तरफ जाना होता है, मतलब साउथ ऑफ वेस्ट अगर लिखा है तो साउथ की तरफ जाना है, कहां से? वेस्ट से। यस सर। ठीक है, तो चलिए ये चैप्टर ओवर हो गया, आपका पूरा सिलेबस आपका ओवर हो गया फॉर द फर्स्ट टर्म। रेस्ट यू प्लीज ट्राई सॉल्विंग क्वेश्चन फ्रॉम नाउ एंड फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। और उसके बाद अब आपके साथ कुछ दिन हम डाउट डिस्कशन वगैरह कर लेंगे, एक सॉर्ट ऑफ रिवीजन कर लेंगे।